मोर देन 60% इंडियंस अपने 20s में ही नी पेन के अर्ली साइंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आपको अभी भी लगता है कि आपके मोटापे की वजह से या आपकी एजिंग की वजह से है। ये सच नहीं है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू योगा विद काम्या। आज की वीडियो नी पेन पे है। ये होता क्यों है, इसको परमानेंटली ठीक कैसे करना है, और इस वीडियो में है आपके लिए एक फॉलो अलोंग नी पेन रिलीफ एक्सरसाइज रूटीन। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, सो एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले देखेंगे कि नी पेन एग्जैक्टली होता क्यों है। सो इट कैन बी बिकॉज कि आपके नी के आसपास के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, जिसकी वजह से आपकी नी पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है एंड आपको पेन फील हो रहा है। इट कैन बी बिकॉज आपको अर्थराइटिस हो गया है या फिर अर्ली साइंस आ रही हैं अर्थराइटिस के। इट कैन बी बिकॉज ऑफ विटामिन डी या फिर कैल्शियम की आप में कमी है, डेफिशिएंसी है। इट कैन बी बिकॉज कि आपने अपनी नीज़ को थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लिया है, बहुत ज़्यादा आप काम करवा रहे हो अपनी नीज़ पे और उनकी केयर नहीं कर रहे हो। एंड लास्टली आपके ओवर वेट, आपके वज़न की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपका वज़न ज़्यादा होता है तो आपका जो प्रेशर है पूरा का पूरा आपकी नीज़ पे आता है, जिसकी वजह से वो बेचारी पेन करती हैं। सो अब हम एक साथ नी पेन रिलीफ के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, बट उससे पहले आइए फटाफट से उसके बेनिफिट्स जानते हैं। नंबर 1, जब आप नी पेन के लिए स्पेशली एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ये जो नी के आसपास वाले मसल्स हैं ये मजबूत बनते हैं और इस जॉइंट पे प्रेशर कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका पेन चला जाएगा। नंबर 2, आपके नी के आसपास की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी बढ़ेगी, आपकी नी की मोबिलिटी इंक्रीज होगी, स्टिफनेस कम हो जाएगी एंड ऑटोमेटिकली पेन भी चला जाएगा। एंड नंबर 3, व्हेन यू एक्सरसाइज तो ब्लड का फ्लो इम्प्रूव होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा एंड आपकी हीलिंग बहुत जल्दी होगी। तो चलिए फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 8 नी पेन रिलीफ एक्सरसाइजेस, और इस प्रैक्टिस को आप अपने योगा मैट पे भी कर सकते हो और अपने बेड पे भी इजीली कर सकते हो। ऑल्सो इट्स अ फॉलो अलोंग वीडियो, सो आप सब लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। लेट्स बिगिन। सो इस तरह से अपनी लेग्स को एक्सटेंड करेंगे, बैक बिल्कुल स्ट्रेट। सबसे पहले हम करेंगे टो कर्ल्स। सो अपने पैरों को मूव नहीं करना है, सिर्फ अपने पैर के उंगलियों को ऊपर और पीछे की तरफ ऐसे मूव करना है। फॉलो अलोंग है, आई विल गिव यू द काउंट। लेट्स स्टार्ट। 15, 14, 13, नीज को ऊपर नहीं आने देना। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. And now we will do ankle stretches. So you have to stretch your ankle one by one. और इसके लिए हम ऐड करेंगे एक कुशन। अपनी नी के नीचे इस तरह आप एक कुशन ऐड करेंगे and we have to do the ankle stretch with hold. So उस तरफ अपने पैरों को आप खींचेंगे and then इस तरफ भी अपने पैरों को खींचेंगे। I will give you the count कैसे होल्ड करना है। Stretch 1, 2, 3, 4, 5। अब खुद की तरफ स्ट्रेच करो। 5, 4, 3, 2, 1। अब उस तरफ 1, 2, 3, 4 and 5। अब इस तरफ 5, 4, 3, 2, 1। स्ट्रेच 1, 2, 3, 4 and 5। स्ट्रेच 5, 4, 3, 2 and 1। बस 2 राउंड और। स्ट्रेच 1, 2, 3, 4 and 5। स्ट्रेच 5, 4, 3, 2 and 1। लास्ट टाइम। स्ट्रेच 1, 2, 3, 4 and 5। स्ट्रेच 5, 4, 3, 2 and 1। परफेक्ट। अब कुशन को रिलीज़ कर दीजिए। अब फिर से नीज आर ऑन द मैट। मेक श्योर
किसी भी एक्सरसाइज को करते समय जब नीज़ ऊपर की तरफ आए तो कॉन्शियसली अपने हाथों से नीज़ को बार बार नीचे प्रेस करना. वी विल नॉट एक्सरसाइज लाइक दिस. कीप द नीज़ डाउन. थर्ड वन इज़ अल्टरनेट एंकल स्ट्रेच, यानी कि 1 बाय 1 पैरों को इस तरह स्ट्रेच करेंगे. सो आइज ऑन योर फीट. लेट्स डू इट. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Come on, keep doing. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बहुत अच्छे. अब दोनों पैरों को एक साथ में रखते हुए एंकल रोटेशन करना है इस तरह से, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. पहले हम क्लॉकवाइज जाएंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज. तो अगेन नीज पे हाथ रखो. लेट्स डू इट. 1, 2, दोनों पैर एक साथ. 3, 4, 5, 6, 7, keep doing. 8, 9, 10. अब एंटी क्लॉकवाइज जाना है. 1, 2, 3, नीज को नीचे प्रेस करते रहो. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. वेरी गुड. अब हम करेंगे सिंगल लेग रेजेस. सो फॉर दैट अपनी थाई के नीचे इस तरह अपनी फिंगर को इंटरलॉक करो एंड इस तरह अपनी लेग को उठाएंगे. बस इतना सा काफ़ी है. मैं बहुत ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी बैक हंच हो जाए. बैक बिल्कुल सीधी रखेंगे. हल्का हल्का बस नी को मूव करना है. पहले राइट साइड पे. 15, 14, अपने पैर की मूवमेंट को ऑब्जर्व करो. 13, 12, 11, 10, 9, 8, take it easy. 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. परफेक्ट. राइट लेग को आराम करने दो एंड लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ उठाओ. फिंगर्स इंटरलॉक्ड एट द बैक ऑफ योर थाई. सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. रिलीज. तो अब लास्ट की 3 एक्सरसाइजेस के लिए हमें उठना पड़ेगा. सो प्लीज़ गेट अप. अगर आप मैट पे कर रहे थे तो ऊपर उठ जाओ. अगर आप बेड पे थे तो थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाओ. सो हम 2 एक्सरसाइजेस को यहाँ कंबाइन करने वाले हैं. आगे चलते हुए हम करेंगे वॉकिंग ऑन द टोज़ और पीछे आते हुए हमें बैक वॉकिंग करनी है. बैक वॉकिंग आपकी नीज़ के लिए एक्सेलेंट है क्योंकि बैक वॉकिंग जब हम करते हैं तो नीज़ पे बहुत कम प्रेशर आता है. सो लेट्स बिगिन. हाथों को नॉर्मली रखिए. आगे जाते हुए एड़ियों को ऊपर उठाना है और अपने टोज़ पे बैलेंस करेंगे. पीछे आते हुए हील्स को रिलैक्स करने दो और नॉर्मली पीछे आना है. Ready everyone, let's do it. Round 1, forward, heels relax, back. Keep a smile on the face. Round 2, आगे जाएंगे and back walking. Round 3, walking on the toes, back walking.
Round 4, walking on the toes, back walking. Round 5, walking on the toes, back walking. Very simple, right? Okay, 5 more rounds quickly. Forward, back, forward, back. 3 more rounds. Forward, back. 2 more rounds. Walk forward और अब पीछे. 1 last round. Walk forward and walk back. ओके परफेक्ट. सो हमारी लास्ट एक्सरसाइज के लिए हमें चाहिए होगा दीवार का सहारा. सो किसी भी एक वॉल के पास चले जाइए एंड लेट्स डू इट. सो वॉल पे हमें काफ रेजेस करने हैं. दोनों हाथों को वॉल पे आराम से इस तरह रखेंगे. फिंगर्स स्प्रेड ओपन. टेक सम गैप फ्रॉम द वॉल. कंफर्टेबल होने के बाद अपने हील्स को ऊपर उठाएंगे एंड नीचे. मेक श्योर व्हेन यू लिफ्ट योर हील्स अप तो आप इन काफ मसल्स को एंगेज करो. इससे आपकी नी का पेन बहुत जल्दी जाएगा. लेट्स डू इट. स्टैंड स्ट्रेट. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल सा नी पेन रिलीफ रूटीन. आपको दिन में एक बार ये पूरा सीक्वेंस करना है और अगर बहुत ज़्यादा नी पेन है तो दिन में 2 बार करना है. तो एक्सरसाइज के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है. सो आपके लिए कुछ क्विक टिप्स. नंबर 1, अपने वेट को मैनेज करो प्लीज़, क्योंकि अगर आप ओवर वेट हो तो नीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा एंड फिर वो ओवर टाइम पेन में रहेंगी. नंबर 2, अपने फुटवेयर का ख्याल रखो. वियर सॉफ्ट, कंफर्टेबल एंड सपोर्टिव फुटवेयर. नंबर 3, डेली वॉक करना शुरू करो. इवन इफ इट्स फॉर 10 to 15 मिनट्स इट्स फाइन, बट डेली वॉक करो. नंबर 4, ये जो सीक्वेंस अभी हमने किया ये आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है. एंड नंबर 5, गेट सनलाइट एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स. अपने नीज़ को धूप लगवाओ सुबह सुबह. अर्ली जो सन की रेज होती हैं, सिट अंडर द सन फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स. नंबर 6, इस तरह ज़मीन पे क्रॉस लेग्ड बैठना नहीं है आपको. एंड जब भी आप रिलैक्स करने बैठो, जब कोई काम ना हो, यू आर सिटिंग ऑन द बेड, तो जितना ज़्यादा आप अपनी लेग्स को सीधा रखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी हीलिंग जल्दी होगी. सो क्रॉस लेग्स इज़ अ बिग नो नो. एंड नंबर 7, अपने नीज़ को आपने ऑयल से मसाज करना है. कौन कौन से ऑयल यूज़ कर सकते हो वो आप यहाँ स्क्रीन पे देख लेना. एंड डेली आपको ऑयल से मसाज करना है अपनी नीज़ को. नंबर 8, आपके सोने की पोजीशन. अगर आप सीधा सोते हो तो अपनी नीज़ के ठीक नीचे एक कुशन ऐड करोगे. अगर आप साइड में सोते हो तो अपनी नीज़ के बीच में एक कुशन ऐड करना है. नंबर 9, सॉल्ट के कंजम्पशन को लिमिट करना है. नमक कम से कम खाना है और अपने वाटर इनटेक का ध्यान रखो. प्लीज़ स्टे हाइड्रेटेड. एंड द लास्ट टिप, ईट मोर ऑफ कैल्शियम एंड ओमेगा 3 रिच फूड्स. घुटने के दर्द के लिए दवाई खाना इज़ नेवर द सोल्यूशन. आप जितनी मर्जी दवाई खा लो, आपका नी का पेन कभी परमानेंटली गायब नहीं होगा. लेकिन अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करो और अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखो तो आप इसे परमानेंटली ठीक कर सकते हो. तो अब ये वीडियो अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स, कलीग्स सभी को भेज दो और मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे देखना है ये भी बता के जाना. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. कीप ब्रीदिंग एंड कीप स्माइलिंग. ओके, एक और चीज़, अगर आपको मेरे साथ रोज़ योगा प्रैक्टिस करना है तो आप आज से ही हमारा फ्री 14 डेज योगा चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं. बाकी की डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बाय.